नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेलनेस एंड ब्लिसफुल लाइफ फॉरएवर में। दोस्तों, मेरा पहला वीडियो आप सब ने काफ़ी लाइक किया, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आपके यूज़फुल कमेंट्स मिले, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी आप मेरे को ऐसे ही पॉजिटिव कमेंट्स देते रहेंगे, जिससे मैं अपने वीडियोस में और कुछ ऐड कर सकूं और उसको इम्प्रूव कर सकूं। दोस्तों, अब हम बात को यहीं विराम करते हुए मैं आज के वीडियो के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आज का मेरा ये वीडियो मेमोरी लॉस से जूझ रहे उन लोगों के लिए है और जिनको कि कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा नहीं है, जो माइंड डाइवर्ट होता रहता है, उनके लिए वो कैसे इम्प्रूव करेंगे हम अपने माइंड, अपने ब्रेन को, अपनी मेमोरी को, और कैसे इंक्रीज करेंगे अपना कंसंट्रेशन लेवल। तो आइए, इसके लिए कुछ टिप्स पहले हैं। जैसे कि पहला टिप्स तो ये होगा, काफ़ी लोग इनको हो सकता है जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहला टिप तो ये है कि जो अपने घड़ी होती है, वॉच का, चाहे वो वॉल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो, उसमें जो सेकंड की सुई होती है, सेकंड की सुई को अगर आप 2 मिनट तक कंटिन्यू देखेंगे और अपने माइंड को इधर उधर कहीं भटकाएंगे नहीं, आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए कि वो जो सुई है वो कैसे घूम रही है, और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन केवल ये सेकंड की सुई पे आपको टिकाना है। अगर आप बिना ध्यान को भटकाए 2 मिनट तक इसे पूरा कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा है। इसको और इम्प्रूव करने के लिए आप इसको 3 से लेके 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है अपने सांसों पे ध्यान देना। बेसिकली ध्यान देना सांसों पे, ये हमेशा ही कारगर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है या आपको बहुत ज़्यादा तनाव है, तो आप तुरंत अपने ध्यान को अपनी सांसों की तरफ ले आइए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें बस आपकी जो सांसों की गति, उसकी रिदम कैसी है, उसे बस ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे थोड़ी देर में ही आपका दिमाग शांत हो जाएगा। और इसके अलावा आप एक ठंडा पानी पी सकते हैं। कुल मिला के अगर हमको कुछ अपने माइंड को डिस्टर्ब है, हमारे माइंड में कुछ डिस्टर्बेंस है, तो उसको वहीं पॉज करने के लिए हम कुछ दूसरी एक्टिविटी की तरफ स्विच ओवर कर लें। तीसरा है कि अपने कंसंट्रेशन लेवल के लिए इंक्रीज करने के लिए कोई भी न्यूज़पेपर या कोई बुक का एक ऐसा पैराग्राफ उठा लीजिए और उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट या हिंदी की वर्णमाला का कोई भी एक अल्फ़ाबेट आप सिलेक्ट कर लीजिए और उस पैराग्राफ में देखिए कि उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, मतलब वो वर्ण या वो अल्फ़ाबेट कितनी बार आया है, ये आप मन में देखेंगे। उसके बाद वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद उस आवृत्ति को आप एक पेपर में लिख लीजिए। अगेन उस पैराग्राफ को पढ़िए और आपका अगर ये आवृत्ति मैच कर गई, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा है। तो इस तरह से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है ब्रेन जिम का। दोस्तों, हमारा ब्रेन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। अगर कोई इंसान जो राइट हैंड का ज़्यादा यूज़ करता है, तो मान के चलिए उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। अगर वो लेफ्ट हैंड का ज़्यादा यूज़ करता है, तो मान के चलिए कि वो राइट ब्रेन उसका ज़्यादा एक्टिव है। हमको अपने ब्रेन को एक सिंक्रोनाइज कंडीशन में लाना है, मतलब कि जो ब्रेन है हमारा वो प्रॉपर आपका वर्किंग में रहे, तो उसके लिए आपके दोनों हैंड्स को हमको यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आप जो भी एक्टिविटी करें, सपोज राइटिंग करते हैं, तो लेफ्ट हैंड से कीजिए और राइट हैंड से कीजिए। आप थोड़ा बचपन में चले जाएंगे, लेकिन आप इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे। इसके अलावा आप कोई एक पज़ल, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पज़ल यूज़ करना ये जिनको मेमोरी लॉस हो रहा है उनके लिए काफ़ी कारगर हो सकता है। इसके अलावा आप अगर कोई एक एक्टिविटी राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से एक साथ करते हैं, तो आप उसको चेंज करेंगे। मतलब अगर आप राइट हैंड का यूज़ कर रहे हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो इसको आप एक्टिविटी को अल्टरनेटिवली आपको चेंज करना चाहिए। तो इससे भी आप इसको
बढ़ा सकते हैं। आपके ब्रेन को कुल मिला के एक्टिवेट करना होता है। इसके अलावा जो अल्जाइमर पेशेंट हैं या जो बुज़ुर्ग हैं वो गार्डनिंग में उसमें भी आप जा सकते हैं। गार्डनिंग करेंगे तो आपका मन पौधों की तरफ ध्यान देगा। और पौधे जो होते हैं, हमारी नेचर हमको बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। इसके अलावा आप कोई भी एक चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लोज्ड आई करके आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके कलर को मतलब कलर को महसूस कर सकते हैं। सपोज हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं कि ये क्या है, ऐसे आइज क्लोज करके। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि आप ब्रेन को इंगेज कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, हमको अपने ब्रेन को इंगेज करना होता है ब्रेन जिम के माध्यम से। तो कुछ तो ये टिप्स थे। अब हम आते हैं मेडिटेशन में। तो मेडिटेशन के अभ्यास के लिए आप कोई भी एक सिटिंग पोस्चर जो आपको कंफर्टेबल है उस पोजीशन में बैठ जाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पीठ है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर आपके कमर में दर्द है या आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो आप टेक लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अब हम मेडिटेशन के अभ्यास के लिए चलते हैं। इसके लिए धीरे से अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपना ध्यान पहले अपनी सांसों की तरफ लगाइए। आपकी सांसों की गति को देखेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को बाहर की प्रत्येक आवाज़, छोटी से छोटी आवाज़ पे केंद्रित कीजिए। चाहे वो घड़ी की आवाज़ है या पंखे की आवाज़ है या चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ है या पत्तों की सरसराहट की आवाज़ हो सकती है। जो भी आपके एटमॉस्फेयर में, आपके इर्द गिर्द जो भी आवाज़ है, आप उसे महसूस कीजिए। इसमें आप पाएंगे कि आपका मन एकदम शांत हो गया है। अब धीरे से अपने मन को अपने भीतर लेके आइए। अपने भीतर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को रिलैक्स करेंगे। पैरों से स्टार्ट करते हैं। आपके दोनों पैर, पंजे, एड़ी, टखने, दोनों पैरों की पिंडलियां पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं। घुटने, जंघाएं पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। अब अपना ध्यान अपने हाथों की तरफ लेके आइए। आपके दोनों हाथों की उंगलियां, हथेलियां, रिस्ट, फोरआर्म, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब फ्रंट बॉडी पार्ट पे आएंगे। आपका पेट, चेस्ट, थ्रोट रिलैक्स कीजिए इसे। आपके बैक साइड बॉडी की तरफ आएंगे। अपनी मन की आंखों से अपनी पीठ और कमर को देखेंगे और रिलैक्स छोड़ देंगे। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने फेशियल मसल्स की तरफ आइए। आपकी फेशियल मसल्स, चिन, चीक्स, लिप्स, नोज, आईज, आईबॉल्स, फोरहेड, टेम्पल, ईयर्स, टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, इसको पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब आपका पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। अब अपने मन को नैसर्गिक सुंदरता की तरफ लेके आएंगे। अपने मन से देखेंगे कि आप एक
समुद्री किनारे पे हैं और वहाँ पे समंदर की लहरें, आप रेत के मैदान में खड़े हैं और ये समंदर की लहरें आपके पैरों को भिगो रही हैं। छोटी छोटी लहरें और समंदर की लहरों की वो आवाज़ को महसूस कीजिए। वहाँ की तरोताज़ा हवा को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि आप एकदम शांत हो गए हैं। अब आप थोड़ी दूर जाके वहीं रेत पे बैठ गए हैं। वहाँ की ताजगी देने वाली हवा, समंदर की लहरों की आवाज़ आपके मन और बुद्धि को पूरी तरह से शांत कर रही है। अब महसूस कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक दिव्य शक्ति, वो परमात्मा की असीम शक्ति सफ़ेद प्रकाश के रूप में आपके ऊपर है और झरने के जैसे आपके शरीर पर पड़ रही है। धीरे धीरे ये सफ़ेद प्रकाश आपके प्रत्येक रोम छिद्रों से आपके अंदर प्रवेश करता जा रहा है। आपके मस्तिष्क का एक एक हिस्सा, एक एक सेल रेजुवनेट हो रहा है, ताजगी से भरता जा रहा है, उस परमात्मा की असीम शक्ति से भरता जा रहा है। महसूस कीजिए आपके मस्तक के बीचों बीच वहाँ ये सफ़ेद प्रकाश अब एक ज्योति का रूप ले रहा है। ये ज्योति अचल अडोल जग रही है। इस ज्योति को देखिए। ये ज्योति आपके मन की स्थिरता को दर्शाती है। इसके फैलते हुए प्रकाश को देखिए जो आपके मस्तक के बीच में चमक रहा है। अब आपके अंदर जो भी परेशानी है, अगर आपके कंसंट्रेशन लेवल को लेके आप परेशान हैं या अपनी मेमोरी लॉस को लेके परेशान हैं, तो इस परमात्मा की शक्ति से आप प्रार्थना करेंगे कि आपको पूरी तरह से हील कर दे। आप देखेंगे कि आपको परमात्मिक शक्ति आपके मन, मस्तिष्क को पूरी तरह से हील कर रही है। किसी भी तरह का कोई भी विकार अब नहीं है। आप इस परमात्मिक शक्ति से भरते जा रहे हैं। कुछ देर अब इसी अवस्था में टिकेंगे अगले इंस्ट्रक्शन तक। दोस्तों, अब हम ध्यान से वापस आएंगे। इसके लिए पहले अपने हाथों और पैरों में हल्का सा मूवमेंट देना है। आंखें बंद ही रखनी है। बाहर की आवाज़ों पे फिर से ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखिए और धीरे से आंखें खोलेंगे। दोस्तों, ये अभ्यास 21 दिन करना है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।